Assalamu alaikum students and friends. Sakhuram Kashan is here and today I will discuss about negotiable instrument और credit instrument. बैंकिंग से रिलेटेड ये टॉपिक है और हम इसके बारे में आज स्टडी करेंगे। आज इस पर लेक्चर है और आपको ये डिस्कस बताया जाएगा कि क्रेडिट कंट्रोल या निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स आर दोज एक्टिविटीज या दोज डिवाइसेस विच आर यूज इन बिजनेस फॉर क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। ऐसी डिवाइसेस जो बिजनेस में इस्तेमाल हो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस के लिए, उन्हें क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स कहा जाता है। और अगर हम इसकी एक बेसिक काइंड की बात करें, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का वर्ड यूज करें इसके लिए, तो इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन है। और वो डेफिनेशन क्या है कि ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ऐसी डिवाइस, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो राइटिंग में हो और ट्रांसफरेबल हो फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। न सिर्फ ये बल्कि ये रिटन डॉक्यूमेंट बिजनेस के क्रेडिट ट्रांजैक्शंस में इस्तेमाल हो सकता हो। तो जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें बेसिकली वो काइंड्स डिस्कस करेंगे जिससे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का एक कॉम्बिनेशन बनता है और वो है चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट एंड सो ऑन। तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में अगर इसकी काइंड्स की बात करें, या हम सिंपली ये कह सकते हैं कि इन डॉक्यूमेंट्स का मजमुआ है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। और वो मजमुआ किस तरह? चेक्स हम क्रेडिट ट्रांजैक्शंस के लिए, पेमेंट्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है और प्रॉमिसरी नोट क्या होता है उसको हम डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि ये किस तरह क्रेडिट ट्रांजैक्शंस में इस्तेमाल होते हैं और उसकी क्या क्वालिटीज़ होती हैं और उनमें बेसिक डिफरेंस क्या है। वैसे तो बिल ऑफ एक्सचेंज का ही एक किस्म है चेक, लेकिन कोई ना कोई ऐसा बेसिक डिफरेंस होता है जो इनको डिफरेंशिएट करता है, अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो आज डिस्कस करते हैं द कॉम्बिनेशन और काइंड ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आर चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट। और इसके आगे फिर आपसे ये भी डिस्कस किया जाएगा कि चेक की कितनी इकसाम होती हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज की कितनी इकसाम होती हैं, ताकि हम कारोबार, बिजनेस से रिलेटेड टॉपिक्स को, बैंकिंग से रिलेटेड टॉपिक्स को अंडरस्टैंड कर सकें और हमें ये क्लियर हो सके कि हम प्रैक्टिकली से क्यों यूज़ करते हैं और हमारे इस टॉपिक का क्या अहम मकसद है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की एक प्रॉपर डेफिनेशन दी हुई है। द वर्ड निगोशिएबल मीन्स ट्रांसफर बाय डिलीवरी एंड द वर्ड इंस्ट्रूमेंट मीन्स अ रिटन डॉक्यूमेंट बाय विच अ राइट इज क्रेडिटेड in favor of some person. Thus, the term negotiable instrument means a written document transferable by delivery. एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि रिटन में हो और जिसमें ये मेंशन किया जा रहा हो कि ट्रांसफरेबल है ये, और इसमें एक पर्सन को फेवर किया जा रहा है, राइट दिया जा रहा है फेवर ऑफ सम पर्सन। तो इसकी मज़ीद जो सेक्शन के मुताबिक डेफिनेशन इसमें मेंशन है
कि मीन्स अ प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक पेबल आइदर टू ऑर्डर और टू बियरर. In other words, payable to two or more pays jointly. तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स हैं जो बेसिकली निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मजमुआ हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में इनको निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहा जा सकता है. तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं चेक. अ चेक इज़ अ बिल ऑफ एक्सचेंज. जैसे कि मैंने अभी आपसे स्टार्टिंग में बताया था कि चेक जो है वो बिल ऑफ एक्सचेंज की एक काइंड है, ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफिक बैंकर, स्पेसिफाइड बैंकर. यानी ये चेक जो होता है ये बिल ऑफ एक्सचेंज की एक किस्म होती है, लेकिन एक स्पेसिफाइड बैंकर की तरफ से होता है. यानी हर बैंक का अपना एक इशूड चेक होता है जिसमें मेंशन्ड होता है उस बैंक की डिटेल, नॉट एक्सप्रेस्ड टू बी पेबल अदरवाइज देन वन डिमांड. यानी जब डिमांड किया जाए तो कैश किया जा सकता है. और हमेशा चेक राइटिंग में तो होता ही है, ऑलवेज ड्रॉन ऑन अ बैंक, बैंक में ही ड्रॉ होगा, कहीं और उसको कैश हम नहीं कर सकते बैंक के अलावा. इट इज़ पेबल टू बियरर ऑन डिमांड. जो शख्स लेकर आएगा चेक उसको डिमांड पर पे किया जा सकता है कैश. इसकी 3 पार्टीज इन्वॉल्व हैं चेक के कॉन्सेप्ट में. ड्रॉअर, हु मेक्स द चेक, पे टू हुम पेमेंट इज टू बी मेड. ड्रॉअर यानी जिसने चेक बनाया, और पे जिसको पेमेंट करनी है. ड्रॉई यानी बैंक. चेक की मुख्तलिफ इक़साम हैं, जैसे कि ऑर्डर चेक है. आपके सामने एक तस्वीर है और उस तस्वीर में चेक मेंशन्ड है और चेक में क्या दिया हुआ है, बियरर और ऑर्डर को प्रेजेंट किया है. कह रहे हैं द वर्ड ऑर्डर इज रिटन ऑन द फेस ऑफ द चेक. इसीलिए इसे ऑर्डर चेक कहा जाता है, जिसका मतलब ये है कि जिस शख्स का नाम मेंशन होगा तो पेमेंट भी स्पेसिफाइड पर्सन को, उसी पे पर्सन को दी जाएगी. और एक वर्ड बियरर भी मौजूद है, यानी बियरर में जो लेकर आएगा उसको पेमेंट मिल जाएगी, लेकिन ऑर्डर में जिस पर्सन का नाम होगा उस पर्सन को ही पेमेंट मिलेगी. तो ये 2 स्टार्टिंग काइंड्स हैं चेक की, यानी बियरर चेक एंड ऑर्डर चेक. उसके बाद अगर हम मज़ीद डिटेल में जाते हैं तो नेक्स्ट काइंड चेक की है ओपन चेक और क्रॉस चेक. तो पहले बताता हूँ क्रॉस चेक एंड देन ओपन चेक. 2 ट्रांसवर्सल लाइंस लगा दी जाती हैं चेक पर, लेफ्ट हैंड साइड पर पैरेलल, जिसका मतलब ये होता है कि क्रॉस चेक मीन्स ड्राइंग 2 parallel lines on the face of the check with or without additional words. उससे ये होता है कि आपका चेक आपके अकाउंट में जमा होता है और आपके अकाउंट में डायरेक्ट पेमेंट आ जाती है, आपको ऑन द स्पॉट कैश नहीं मिलता. और ओपन चेक जिससे पहले मौजूद है, अगर उन्हीं लाइंस को कैंसिल कर दिया जाए और साइन कर दिया जाए, यानी क्रॉस लाइंस को अगर कैंसिल कर दिया जाए और साइन कर दिया जाए, तो फिर वो ओपन चेक रहता नहीं, ऑन द स्पॉट कैश हो सकता है, काउंटर पे भी कैश चेक कैश हो सकता है. एंटीडेटेड चेक है. इसके अलावा नेक्स्ट काइंड है चेक बियर्स अ डेट अर्लियर देन द डेट ऑन विच इट इज़ प्रेजेंटेड टू द बैंक. पहले से पहली डेट डाली हुई है और फिर बाद में प्रेजेंट किया जा रहा है, जबकि पोस्टेड चेक इसका अपोजिट होता है. इसमें फ्यूचर डेट होती है, नहीं अभी आई नहीं है, 10 दिन 20 दिन के बाद वो डेट आएगी. A post-dated check cannot be honored earlier than the date on the check. यानी चेक से पहले हम उसको कैश नहीं करा सकते. स्टेल चेक है. उसके बाद
इट इज़ अ चेक इज़ प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट आफ्टर 6 months, यानी 6 महीने पहले चेक बनाया गया था और अब उसको पेमेंट के लिए प्रेजेंट किया जा रहा है। अ स्टेल चेक इज़ नॉट ऑनर्ड बाय द बैंक, इसीलिए ऐसे चेक को फ़ौरन कैश नहीं किया जाता, क्योंकि 6 month के बाद डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। तो चेक की जो एग्ज़ाम है उसमें एक दफ़ा और नाम मैं ले देता हूँ। ऑर्डर चेक है, बियरर चेक है, ओपन चेक जिसे अनक्रॉस चेक भी कहा जाता है, एंड देन क्रॉस चेक, एंटी डेटेड चेक, पोस्ट डेटेड चेक, स्टेल चेक। इसके अलावा कई काइंड्स मौजूद हैं, लेकिन चंद इंपॉर्टेंट काइंड्स मैंने आपसे डिस्कस कर लिए। अगर क्रॉस चेक की बात करें तो क्रॉस चेक में 2 एग्ज़ाम होती हैं, स्पेशल क्रॉसिंग और जनरल क्रॉसिंग। जनरल क्रॉसिंग में आप कोई भी लाइन ड्रॉ कर दें, उसमें कुछ ना लिखें तो वो किसी के अकाउंट में भी ट्रांसफ़र हो सकता है, जबकि अगर आप कंपनी या किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम लिख देंगे उस 2 ट्रांसवर्सल लेफ्ट हैंड साइड लाइन पर, तो फिर वो उसी के अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, जमा होगा। इसके बाद चेक से हम आगे बढ़ते हैं। प्रॉमिसरी नोट। अ प्रॉमिसरी नोट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल undertaking signed by the maker to pay certain sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument। इसमें 2 लोग इन्वॉल्व होते हैं और ये प्रॉमिसरी नोट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, राइटिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसमें अनकंडीशनल अंडरटेकिंग्स होती हैं और मेकर उसे बनाता है टू पे अ सर्टन, जिसमें ये एक ऑर्डर होता है कि आपको ये सर्टन सम ऑफ मनी जो है वो पे करना है, जो उसको बियर कर रहा है। द पर्सन हु मेक्स द प्रॉमिसरी नोट इज कॉल्ड द मेकर। द पर्सन टू हुम द पेमेंट इज टू बी मेड इज कॉल्ड द पेई। आम लफ्ज़ों में प्रॉमिसर और प्रॉमिसी भी कह सकते हैं। इसके अलावा बिल ऑफ एक्सचेंज है, इसकी डेफिनेशन पढ़ देता हूँ। एन अनकंडीशनल ऑर्डर इशूड बाय अ पर्सन और बिजनेस विच डायरेक्ट्स द रेसिपेंट टू पे अ फिक्स सम ऑफ मनी टू थर्ड पार्टी ऑफ अ बिजनेस ऑफ फ्यूचर डेट। कह रहे हैं कि एक ऐसा अनकंडीशनल ऑर्डर इशू किया जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज की शक्ल में, जिसमें एक पर्सन या बिजनेस डायरेक्ट करता है कि हमें ये रेसिपेंट को पेमेंट करनी है और सम ऑफ अमाउंट उसमें लिख दिया जाता है और थर्ड पार्टी कि वो थर्ड पार्टी को पे करे, यानी बैंक का अकाउंट नंबर और डिटेल वो सब मेंशन कर दी जाती है और जिसको पेमेंट करनी होती है उसकी डिटेल मेंशन कर दी जाती है कि ये पेमेंट होगी। राइटिंग में होता है, डेट मेंशन होती है और साइंड होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज इंडोर्स भी हो सकता है। तो ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की मुख्तलिफ इकसाम मैंने आपके सामने डिस्कस की। आज यहाँ तक रखते हैं। इस लेक्चर को आप बहुत अच्छी तरह समझिए और इन तीनों कॉन्सेप्ट को, चेक, प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज को प्रॉमिस इंस्ट्रूमेंट जो कि क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स हैं या निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैं, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।